नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो न केवल आर्मी अपितु भारत सरकार के अधीन होने वाली सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, भारत के जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या बताना है, अनुपात बताना है। देखो, राष्ट्रीय ध्वज मतलब कौन सा झंडा, तिरंगा, तिरंगा झंडा। अब आप कहोगे तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई कैसे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तिरंगे झंडे के अंदर जो ऊपर यह कपड़ा लगता है, यहाँ पे जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और नीचे जो है वो ग्रीन रंग होता है। ये जो कपड़ा होता है इसकी अनुपात क्या होता है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको ये देखना है लंबाई और चौड़ाई। पहले लंबाई का पूछा है, फिर चौड़ाई का पूछा है। तो लंबाई तो होती है 3 और चौड़ाई कितनी होती है 2, तो इसमें 3:2। ध्यान रखना, कहीं चौड़ाई लंबाई पूछ ले तो फिर 2-3 हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का प्रतीक क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, अपने राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 प्रकार के कलर है। खैर अभी हमने पढ़ाई था, ये अपना तिरंगा झंडा, और इसमें टोटल कितने कलर विद्यमान है, 3। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो है केसरिया। केसरिया रंग के जो नीचे है वो है सफेद, और जो सबसे नीचे रंग है वो है हरा। अब इन रंगों का भी अलग अलग योगदान होता है। जो केसरिया रंग है उसका मतलब होता है दोस्तों त्याग व बलिदान। जो सफेद रंग है इसका मतलब होता है शांति व सत्य, और हरा का मतलब होता है उन्नति व खुशहाली। और जिस कंट्री के अंदर ये तीनों चीजें एक साथ हो जाए, नो डाउट उसका प्रोग्रेस होगा। यानी जिस देश में त्याग और बलिदान हो, जिस देश में शांति सत्य हो, जिसमें उन्नति और खुशहाली हो, तो बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन निर्धारित करके और अपना राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ध्वज पर चयनित अशोक चक्र किस रंग का है। यह परेशान करने वाला प्रश्न, हम जल्दीबाजी में इसका आंसर क्या कर देते हैं, नीला। ध्यान रखना, इसका आंसर नीला नहीं है, इसका आंसर क्या है, नेवी ब्लू, है ना। राष्ट्रीय ध्वज में जो अपना अशोक चक्र है, अशोक चक्र ध्यान रखना, वो कहां से लिया गया, सारनाथ स्तंभ से। अशोक चक्र जो है वो कहां से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ। यानी कि अशोक ने एक स्तंभ लगवाया था सारनाथ के अंदर, सारनाथ स्तंभ, ठीक है। और इसमें दोस्तों ध्यान रखना, अशोक चक्र या सारनाथ स्तंभ के अंदर 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 24, जो अपने तिरंगे में लग रखा है। बाकी मूलतः अशोक स्तंभ के अंदर 32 तीलियां हैं, लेकिन अपने तिरंगा में कितनी ली गई, 24। इसका मतलब है कि तिरंगा झंडा पूरे 24 घंटे लहराता रहेगा। आगे चलिएगा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। देखो हमने पढ़ा था जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ी थी कि भारतीय इतिहास के अंदर जो उपनिषद है वो है 108। अपने यहां उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ध्यान रखना, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत हुआ तब क्या लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे। तो इन 108 उपनिषदों में से एक दोस्तों उपनिषद है जिसका नाम क्या है, मुंडको उपनिषद। और यहां से अपना जो चिन्ह है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जय होती, सत्य की विजय होती है। आगे चलिएगा, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रगान के जो अपने रचयिता थे वो अपने रविंद्रनाथ टैगोर थे। और अगले प्रश्न में और पूछा गया इसी से संबंधित, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रगान दोस्तों कांग्रेस का एक अधिवेशन था कोलकाता के अंदर, कब था, 1911 में, तब ये गाया गया था। आगे चलिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत कौन सी पुस्तक से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है, आनंद मठ, यहां से लिया गया। गीतांजलि से क्या लिया गया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है गीतांजलि, और यहां से क्या लिया गया है, यहां से राष्ट्रगान लिया गया है।
ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। राष्ट्रगान गीतांजलि से लिया गया और राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, कहां से लिया गया? आनंद मठ से। और ध्यान रखना, ये जो अपना राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित है, ये सबसे पहले 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत की अवधि होती है, इसमें भी हम जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, 52 सेकंड। लेकिन यहां आपको ध्यान से देखना है, यहां बोला गया राष्ट्रीय गीत, नॉट राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गीत की अवधि होती है 1 मिनट 5 सेकंड, यानी कि 65 सेकंड। और ये जो अवधि है वो किसकी है? ये राष्ट्रगान की अवधि है। ये किसकी अवधि है? राष्ट्रगान की। और ये किसकी है? राष्ट्रगीत की। आगे चलिएगा, राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है? दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक सम्मत पर आधारित है। कौन सी सम्मत पे? शक सम्मत पे। शक सम्मत किसने चलाई थी? तो अपने मगध पर जो वंश राज करके गए थे, उनमें एक वंश हुआ था कुषाण वंश। और कुषाण वंश के एक राजा थे, राजा कनिष्क। और इन राजा कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। और इन्होंने अपने राज्याभिषेक के दिन जो है वो कौन सी सम्मत चलाई थी? शक सम्मत। विक्रमी सम्मत आप ध्यान रखना 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुई थी, 57 ईसा पूर्व में। हिजरी सम्मत आप ध्यान रखना 622 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और अंग्रेजी सम्मत तो अपना कैलेंडर है, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी की जो भाषा है वो क्या है? लिपि। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है ना, वही जो है वो क्या है? अपनी राष्ट्रीय लिपि। क्योंकि गुरुमुखी जो लिपि है वो तो पंजाबी भाषा की है ना। पंजाबी की भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और ये जो खरोष्टी और अरमाइक आपको दिख रही है, ये अपने अशोक के शिलालेखों की लिपियां हैं। अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे भारत के अंदर, उनकी जो लिपियां हैं वो है अरमाइक और खरोष्टी, गुरुमुखी पंजाबी की और देवनागरी हिंदी की। आगे चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हम भली बात ही जानते हैं, इसमें भी जोश में आके क्रिकेट मत कर देना, अभी आईपीएल चल रहा है। हॉकी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जो जादूगर है वो कौन कहलाते हैं? मेजर ध्यानचंद। हम सबको पता है कि हॉकी के अंदर भारत को विश्व विजेता बनाया था मेजर ध्यानचंद ने। और जर्मनी के अंदर मैच था, हिटलर के जमाने की बात है, उस समय हिटलर खुद देखने आया था मैच। और मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो हॉकी की जो बॉल है वो बिल्कुल हॉकी के टच होके चलती थी, इतने अच्छे तरीके से खेलते थे। मैदान में कई बार मैच रुकवा कर और उनकी हॉकी को चेक किया गया कि ऐसा नहीं है कुछ चिपका के रखे हो। और हिटलर ने जब मेजर ध्यानचंद का गेम देखा तो वो मेजर ध्यानचंद से मिलते हैं और मेजर ध्यानचंद को कहते हैं कि आपको भारत यानी इंडियन आर्मी के अंदर किसकी पोस्ट मिल रखी है? तो स्टार्टिंग में जो ध्यानचंद जी थे उन्हें सिपाही की पोस्ट पे सेलेक्ट किया गया था। तो हिटलर ने कहा कि आप मेरी जर्मनी की सेना में आइएगा और जर्मनी से हॉकी खेलो, मैं आपको मेरी सेना का जनरल बना दूंगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद की वो देशभक्ति थी, उन्होंने साफ मना किया, नहीं बोल, मैं चाहे सिपाही के पोस्ट पे रहूं लेकिन खेलूंगा भारत की तरफ से। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर बाद में इन्हें मेजर की पोस्ट दी गई थी और ये क्या कहलाए थे? मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के क्या कहलाते हैं? जादूगर। और इन्हीं की मेहरबानी से अपना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या बना है? हॉकी। आगे चलिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अपनी गंगा नदी है, गंगा रिवर, उस गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है और उस डॉल्फिन को क्या कहते हैं? गंगा डॉल्फिन या गांगे डॉल्फिन भी कहा जाता है। यह अपना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय कवि कौन है? राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त। यहां ये मत कर देना, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें तो गुरु जी कहा जाता है, गुरु जी। आगे चलिएगा, अगली, राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फलों का राजा कौन? आम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है?
है ना। तो इसमें आप तितर मत कर देना। राष्ट्रीय पक्षी अपना कौन है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। आगे चलिएगा, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है, और गंगा के अंदर ही राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। ये दोस्तों फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। और आगे वाले प्रश्न पे, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो अपना राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं अपने समाप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद।